मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक क्लोई नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसी के गम में उसके डैड ने सुसाइड कर लिया था। वो कॉल पर इंश्योरेंस वालों से बात कर रही थी जो कह रहे थे कि वो लोग उसका घर नीलाम कर देंगे। वो उन लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसके पास सिर्फ वही एक घर था जो उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी। पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और फ़ोन कट कर देते हैं। फिर वो अपने भाई टीजे को कॉल करती है जो रॉस के साथ कहीं बाहर होता है। उन दोनों का ये प्लान होता है कि वो उस शॉप में जाके चोरी करेंगे और उस चोरी के पैसों से वो अपना लोन पे करेंगे। रॉस उसे कहता है कि ये सारी बातें अपनी बहन को ना बताए। रॉस मास्क पहनकर वो शॉप के अंदर जाता है और टीजे उसका गाड़ी में वेट करता है। तभी अचानक हमें बैकग्राउंड में एक गनशॉट की आवाज़ आती है। रॉस घायल बाहर आता है। उसे देख के लग रहा था कि शायद उसे गोली लगी है। उसी के ही पीछे उस शॉप का ओनर भी आता है जिसके हाथ में गन थी। घायल रॉस टीजे को कहता है कि तू गाड़ी लेके यहाँ से निकल जा। टीजे ऐसा ही करता है। वो रॉस को वहीं छोड़कर गाड़ी लेके भाग जाता है। वो गाड़ी को किसी अनजान जगह पे जाकर जला देता है। जब वो घर पर वापस आता है तब क्लोई को वो सब बताता है। दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि रॉस और क्लोई पहले रिलेशन में थे। क्लोई को रॉस और टीजे की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो उसे कहती है कि तुम रॉस के साथ क्यों रहते हो। ये उसे आज की सारी बातें बताता है और कहता है कि रॉस शायद मर गया है। उसकी बातें सुनकर क्लोई को अपने और रॉस के साथ बिताए गए कुछ पल याद आते हैं। क्लोई उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुम लोगों ने ये सब क्यों किया। टीजे कहता है कि मैंने ये सब हमारे सर पर जो लोन है उसे क्लियर करने के लिए किया है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ ऑफिसर्स को रॉस की लाश के पास देखते हैं जो उससे मुर्दा घर भेजने की तैयारी कर रहे थे। ऑफिसर्स की बातों से हमें ये पता चलता है कि उन लोगों को वो कार भी मिल गई थी जो टीजे ने जला दी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लोई और टीजे को देखते हैं। दोनों ही बहुत परेशान थे। टीजे को अचानक से याद आता है कि रॉस का फ़ोन तो उसने लिया ही नहीं था और उसी आईफोन में उन दोनों ने पूरी रॉबरी की प्लानिंग की थी। ये सब सुनकर क्लोई शॉक हो जाती है। टीजे पैनिक करने लगता है कि आगे क्या होगा। क्लोई बताती है कि उन्हें वो फ़ोन लेना होगा, उन्हें वो फ़ोन चोरी करना होगा, नहीं तो उसका भाई टीजे पकड़ा जाएगा। सीन में हम क्लोई और टीजे को कार में देखते हैं जो मुर्दा घर जा रहे थे। रास्ते में क्लोई उसे बताती है कि पुलिस के पास ज़्यादा बजट नहीं होता है, ना ही इतना टाइम होता है कि वो बॉडी में से एविडेंस निकाले। जब नेक्स्ट डे वो लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लेने जाते हैं तब वो एविडेंस भी वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। उनके पास सिर्फ आज रात का ही टाइम था उस फ़ोन को मुर्दा घर से निकालने के लिए। दोनों मुर्दा घर पहुंच जाते हैं। क्लोई वहां के कैमरे में देखकर ऑफिसर से अंदर आने के लिए बहाने बताने लगती है और टीजे पूरी जगह को अच्छी तरीके से देखता है कहीं और दूसरा रास्ता हो अंदर जाने का। लेकिन टीजे पर एक डॉग अटैक कर देता है। उसी सिक्योरिटी गार्ड का ही डॉग था। दोनों को अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अंदर जाना तो उन लोगों के लिए जैसे नामुमकिन सा हो गया था। क्लोई यहाँ टीजे को उसकी डॉक्टर फ्रेंड्स से बात करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लोई और टीजे को उसकी डॉक्टर फ्रेंड के पास देखते हैं जो उससे एक ड्रग खरीदते हैं। उस ड्रग से इंसान थोड़ी देर के लिए डेड हो जाता है। क्लोई एक फोरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट थी तो उससे इस ड्रग के बारे में बहुत नॉलेज था। उसे कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइम पे बॉडी कैसे हो जाएगी, उन सब की नॉलेज थी उसे। सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक ब्रिज के नीचे देखते हैं। यहाँ उन लोगों का प्लान था कि क्लोई वो ड्रग लेगी और टीजे पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करेगा कि ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी है। पुलिस उसे डेड समझकर मुर्दा घर भेज देगी और इस तरह क्लोई मुर्दा घर पहुँच जाएगी। टीजे उसका मुर्दा घर के बाहर ही वेट करेगा। फिर जब क्लोई मुर्दा घर पहुँच जाएगी
तो वो वहाँ से एविडेंस चुरा के वो लोग सेफ हो जाएंगे। टीजे अपनी बहन के लिए बहुत परेशान होता है कि आखिर वो ये सब कैसे करेगी, लेकिन क्लोई बहुत ही हिम्मत वाली लड़की होती है। पूरा प्लान टीजे को बताने के बाद वो खुद अपने आप को इंजेक्शन लगा लेती है और वो बेहोश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो मुर्दा घर में उठती है। वो जब उस रूम के बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो फिर से अपनी ही जगह पे चली जाती है। हम इसे इसके रियल नेम से ही बुलाएंगे, इसे हम जेरी कह के बुलाएंगे। यहाँ तक मूवी क्लोई और टीजे के प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रही थी। क्लोई सक्सेसफुली मुर्दा घर के अंदर पहुँच गई थी। बस उसे अभी एविडेंस रूम में से रॉस का फ़ोन लेके बाहर आना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जब जेरी रूम में आता है सभी डेड बॉडीज़ को चेक करने के लिए, वहाँ वो सभी बॉडी की इंस्पेक्शन करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही क्लोई भी उस रूम से निकल जाती है। वो एक रूम में चली जाती है जहाँ एक दूसरी लड़की की डेड बॉडी थी। उसे देख के ये लग रहा था कि जैसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो। उसी रूम में क्लोई को कुछ कपड़े मिलते हैं। कपड़े चेंज करके वो वहाँ से निकल जाती है। क्लोई जेरी से बच के भाग जाती है और वहीं छुप जाती है। जेरी को कुछ आवाज़ आती है तो वो उसी रूम में चेक करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। क्लोई देखती है कि जेरी सिक्योरिटी रूम में जा रहा है, जहाँ कैमरे में वो देखता है कि वो डीलर आया है गेट पे। वो गेट खोलने के लिए चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गेट पे कई सारे लॉक्स लगे होते हैं। आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों थी वहाँ? उस आदमी को एक वाइट बॉक्स देता है। वो आदमी जेरी से कहता है कि एक पार्टी है जिसे अर्जेंट में लिवर चाहिए है। लिवर? और वो उसे वाइट बॉक्स लेके वहाँ से चला जाता है। सभी डोर्स को अच्छे से लॉक करके वो सारी कीज़ अपने ही पास रखता है। वो एक मुर्दा घर कम और एक जेल ज़्यादा लग रहा था। ऑटोप्सी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लोई को एक बॉडी दिखती है। जैसे ही उसका फेस देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो रॉस की बॉडी है और वो जिंदा है। तो जब रॉस की बॉडी चेक करती है तो उसे के पेट पे एक कट होता है, जिस कट को देख के वो समझ जाती है कि शायद रॉस का किडनी निकाला गया है। क्लोई उसे उठाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ उसका फ़ोन लेने आई है ताकि टीजे बच जाए। लेकिन अभी जब वो देखती है कि रॉस भी जिंदा है तो वो रॉस को भी बचाना चाहती थी। रॉस उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान को यहाँ पे खतरा है, यहाँ से तुम निकल जाओ। लेकिन वो फ़ोन लिए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। हम जेरी को देखते हैं जो एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था। वो पेशेंट को कट करके उसकी बॉडी के पार्ट्स निकाल रहा था। क्लोई वहाँ आ जाती है और चुपके से उसकी कीज चुरा लेती है। जेरी को यहाँ पर एक कॉल आता है। कॉल पे वो आदमी उससे कहता है कि उसे अर्जेंटली एक लिवर चाहिए है। दोनों की बातें सुनकर क्लोई भागकर रॉस के रूम जाती है उसकी जान बचाने के लिए। जैसे ही वो रूम में देखती है रॉस फिर बेहोश हो गया था। वो रॉस को उठाती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए गेट की तरफ लेके जाती है। बेचारा रॉस इतना घायल था, इतना जख्मी था कि उसमें ताकत ही नहीं थी कि वो गेट तक पहुँच पाए। जेरी जब अपना काम ख़त्म करता है तब वो अपनी कीज़ ढूंढता है पर उससे वो कीज़ नहीं मिलती। अपनी कीज़ ढूंढते हुए जेरी उसी रूम में पहुंच जाता है जहां क्लोई ने अपने कपड़े चेंज किए थे। उसे वहां क्लोई के कपड़े भी मिल जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कोई उसके मुर्दा घर में घुस आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉस और क्लोई गेट तक पहुंच गए थे। फर्स्ट गेट तो उससे खुल गया था, अब बस सेकेंड गेट खुलना बाकी था। जेरी सिक्योरिटी रूम में जाता है और सभी कैमरास को चेक करने लगता है। तभी उसे एक कैमरा में रॉस और क्लोई दिखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो उन लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है। रॉस क्लोई से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं उसे रोकता हूँ। रॉस कमज़ोरी के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। डोर तो खुल जाता है लेकिन
उन दोनों के निकलने से पहले ही जेरी वहाँ आ जाता है और बेहोशी वाला गैस स्प्रे कर देता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। क्लोई की आँख सर्जरी रूम में खुलती है, जहाँ वो सामने रॉस को देखती है। दोनों ही बेड से बंधे हुए थे। जेरी रॉस की सर्जरी करने की तैयारी कर रहा था। जेरी को लगता है कि क्लोई भी एक क्रिमिनल है, उसकी साथी है और वही रॉस को यहाँ से बचाने आई थी। वो क्लोई से उसके बारे में पूछता है। जब जेरी को पता चलता है कि क्लोई भी एक फॉरेंसिक स्टूडेंट है, वो उससे कहता है कि फिर तुमको तो पता ही होगा आखिर बॉडी में कितने लाखों के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, स्किन, आइज, प्लाज्मा, यहाँ तक कि बोन मैरो, सब बहुत ही कीमती होता है। वो रॉस के बारे में उसे बताता है कि वो एक क्रिमिनल है और कहता है कि रॉस की बॉडी ऑर्गन्स काफ़ी लोगों की लाइफ बचा सकते हैं और ऐसे क्रिमिनल सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं। इन लोगों का मरना ही सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। उसकी ये सब बातें सुनकर क्लोई उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो रॉस को छोड़ दे, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। उसी के सामने जिंदा रॉस को कट करके उसका लिवर निकाल लेता है और एक वाइट बॉक्स में रख देता है और रॉस वहीं पर ही मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेरी को उसकी बेटी का कॉल आता है और वो पूछती है कि वो आज घर आने वाला है या नहीं। उसके जवाब में जेरी उसे कहता है कि वो आज नहीं आ सकता, आज उसे बहुत काम है। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। वाइट बॉक्स लेकर वो दूसरे पेशेंट की सर्जरी करने के लिए चला जाता है। क्लोई जब रूम में अकेली होती है तब वो एक कटर की हेल्प से अपने आप को फ्री कर लेती है। उसी कटर की आवाज़ जब जेरी को आती है तब वो उसे चेक करने के लिए आता है। जब तक जेरी उस रूम में आता तब तक क्लोई वहाँ से भाग चुकी थी। वो सीधा एविडेंस रूम में जाती है और वहाँ रॉस का फ़ोन ढूंढने लगती है। उसे रॉस का एविडेंस बॉक्स मिल जाता है। उसे उस बॉक्स में गन मिलती है। वो जैसे ही बॉक्स और चेक कर रही थी तभी वहाँ जेरी आ जाता है। क्लोई गन के साथ ही छुप जाती है। जेरी को रॉस का फ़ोन मिल जाता है। क्लोई जेरी पे गन तान के उससे रॉस का फ़ोन मांगने लगती है। जेरी उसे बताता है कि ये गन फेक है, लेकिन फिर भी वो उस पे गन शूट कर देती है, जिससे जेरी घायल हो जाता है। जेरी को ज़्यादा चोट नहीं आती क्योंकि वो एक फेक गन थी। क्लोई उससे फ़ोन तो नहीं ले पाती, पर हाँ, वो उसे घायल ज़रूर कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं जो रॉस का फ़ोन चेक कर रहा था। उसका फ़ोन चेक करने पर वो सारी बात समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो एक पिंक रूम में आ जाती है। वहाँ उसे एक बॉडी दिखती है जिसकी आँख निकाल दी गई थी, पूरी बॉडी पे कट्स थे। उसकी बॉडी को देख के लग रहा था कि काफ़ी बार उस पर सर्जरी की गई हो, जिससे क्लोई उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो जिंदा है। क्लोई उसे देख के डर जाती है। तभी ही उस रूम की सारी बॉडीज जिंदा होती है और वो सब देखकर क्लोई डर जाती है। वो दूसरे रूम में चली जाती है। जेरी कैमरा से देखकर क्लोई से बात करता है और उसे बताता है कि उसके पास रॉस का फ़ोन है और वो अब सब जान गया है। क्लोई को जेरी का प्राइवेट रूम मिलता है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं जेरी और उसकी फैमिली की कुछ फ़ोटोज़। उसे वहाँ एक फ़ोन भी दिखता है जिससे वो टीजे को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि इस मुर्दा घर में मासूमों की जान ली जाती है। उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने पूरी कोशिश की, उसे वो फ़ोन नहीं मिल सका। वो टीजे को कहती है कि तुम ये स्टेट छोड़कर चले जाओ। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी ही फ़ोन कट हो जाता है और जेरी अपने डॉग के साथ वहाँ आ जाता है। वो उस डॉग को क्लोई के पीछे छोड़ देता है। क्लोई किसी तरह उससे बचकर मेन डोर तक पहुँच जाती है और उसी वाइट बॉक्स से उस डॉग को मारती है। उस वाइट बॉक्स में लिवर रखा हुआ था। लिवर को वो एक रूम में फेंक देती है और वो डॉग उसे खाने के लिए चला जाता है, तो वो उस रूम का डोर बंद कर देती है और उसे वहीं लॉक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीजे ने पुलिस ऑफिसर को बुला लिया होता है। पुलिस वाले के साथ वो मुर्दा घर के अंदर आ जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि वो ऑफिसर भी जेरी से मिला हुआ था। यहाँ तो दोनों भाई बहन फिर फंस गए। क्लोई उसे गन दिखाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है,
लेकिन जेरी कैमरास में से उस ऑफिसर को बता देता है कि वो गन फेक है। वो क्लोई और टीजे के पीछे डॉग्स भेज देता है उन दोनों को पकड़ने के लिए। टीजे अपनी जान बचाने के लिए फेंस पे चढ़ जाता है, लेकिन जेरी उस फेंस में करंट स्टार्ट कर देता है और दोनों को ही करंट लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस डीलर को देखते हैं जो वहाँ आया होता है। वो जेरी से बात कर ही रहा था कि पुलिस वाला उसे पीछे से गोली मार देता है और उसे घायल कर देता है। बेसमेंट में हम टीजे और क्लोई को देखते हैं जो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्हें एक छोटा सा टनल मिलता है और दोनों ही उस रूम से निकल जाते हैं। टीजे और क्लोई जिस टनल पर निकलते हैं उसी रूम में ऑफिसर और जेरी उस घायल को डीलर को लेके आए थे। टीजे और क्लोई छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। लोगों के जाने के बाद टीजे और क्लोई बाहर आते हैं और उस डीलर को बचाने के लिए अपने साथ उसी टनल में लेके चले जाते हैं। वो तीनों ही आगे जाकर वही पिंक रूम में निकलते हैं। जेरी उन लोगों को कैमरे में से देख लेता है। वो ऑफिसर के साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर और जेरी पूरे रूम में धुआं कर देते हैं। डीलर छुप जाता है। क्लोई उस ऑफिसर को मार देती है, लेकिन टीजे पकड़ा जाता है। क्लोई वहाँ से भाग जाती है। जेरी उसे कैमरा के थ्रू बताता है कि उसका भाई उसके पास है और वो उसका लिवर निकालने वाला है। क्लोई टीजे के पास पहुँच जाती है, लेकिन जेरी उस पे पीछे से हमला कर देता है। यहाँ पर दोस्तों हमें क्लोई और जेरी की फाइट दिखाई जाती है और इसमें क्लोई जीत जाती है। जेरी क्लोई को मारने ही वाला होता है, तभी दोस्तों वो डीलर आके जेरी को पीछे से स्टैब कर देता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के क्लोई फाइनली चाकू से जेरी के सिर में स्टैब कर देती है और जेरी वहीं मारा जाता है। इन सब के बाद वो डीलर उन दोनों को एक ऑफ़र देता है और कहता है कि उसे अभी एक लिवर की ज़रूरत है और वो लोग उसे अगर एक लिवर ला के दे दे तो उसे वो पूरी पेमेंट दे देगा। क्लोई और टीचे सोचते हैं कि वो इसकी हेल्प कर देंगे ताकि उन लोगों का भी लोन क्लियर हो जाए। लास्ट में हम देखते हैं कि क्लोई जेरी का ही लिवर कट करके उस डीलर को दे देती है। वो डीलर उस काम का उन दोनों को पेमेंट भी कर देता है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।